ये को यहाँ से उखाड़ फेंकने की, लेकिन सत्ताधारी के लोग यह कह रहे हैं कि वर्तमान समय में यह आरजेडी जो है यह 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। क्या देखिए, ऐसा है कि सत्ता पक्ष सदैव भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए अनर्गल बातें करती रही है और करती ही रहती है। हमारा राज्य में बनेगी आरजेडी की सरकार, तेजस्वी यादव होंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। मिथुन यादव एनडीए गठबंधन की तोड़ेंगे कमर, सत्ता से महरूम रहेंगे नीतीश कुमार। आम जनता स्वीकार नहीं कर रही एनडीए गठबंधन। जो कि मुखिया का चुनाव है, इसके लिए भी उम्मीदवारी का लोग दावा आपको मान रहे हैं और उम्मीदवार भी मान रहे हैं, आपको क्या कहना चाहिए? देखिए, यह स्वतंत्र देश है और संविधान पर चलती है और इसी के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्र के अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं। रही बात मेरी, तो यह अभी समय लंबा है और यदि जनता की मांग हो रही है तो हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कुमेठा पंचायत में नहीं बह पाए विकास की गंगा, विकास की तमाम योजनाओं से महरूम रह गई आम जनता, बोले मिथुन यादव। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी से संजीव एवं कैमरामैन पापू कुमार से रूबरू हुए भावी उम्मीदवार मिथुन यादव। आज मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर पप्पू जी। आज हम जिस क्षेत्र में है वह भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड में, और ये मुख्यालय है जहाँ पर कि हमारी बातचीत होने जा रही है। अभी भ्रमण के दौरान में हमारे नेताजी युवा नेता हैं और यह हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं और प्रतिपक्ष में इनकी उम्मीदवारी भी इस क्षेत्र में जारी हो रही है। यानी कि कहा जा सकता है कि एक सक्रिय नेता हैं और सक्रिय उम्मीदवार नहीं हम कह सकते, बल्कि सक्रिय एक युवा नेता कह सकते हैं। कारण क्योंकि यह उम्मीदवारी इनकी नहीं है बल्कि इनके पार्टी की है, लेकिन यह देखना है कि इस क्षेत्र में कैसे लोगों को अपने उम्मीदवार आरजेडी बनाती है, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। लेकिन यह जरूर हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह भी एक उम्मीदवार हैं कहीं ना कहीं से। यह बात हम कहीं ना कहीं माध्यमों से और इनके क्षेत्र से अभी हम लोगों के पास आम जनों से यह बात जानकारी आ रही है, लेकिन यह बातचीत के क्रम में हम इससे खुलेंगे। लेकिन इससे पहले इनका लेते हैं परिचय, फिर आगे की इनसे बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं मिथुन कुमार यादव, पंचायत अध्यक्ष आरजेडी, सह वार्ड सदस्य कुमेठा। चलिए, अभी वर्तमान में आरजेडी का क्या कार्यक्रम चल रहा है? का कार्य संचालित हो रहा है। वर्तमान समय में पार्टी के नेतृत्व में गत सदस्य अभियान के साथ गत वर्ष 25 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की पुरजोर तैयारी चल रही है और आगामी दिनों में यह भी योजना बनाई जा रही है किस प्रकार एनडीए गठबंधन को बिहार से उखाड़ फेंका जा सके। चलिए, हमारा एक सवाल और है। आपने बात करी है एनडीए को यहाँ से उखाड़ फेंकने की, लेकिन सत्ताधारी के लोग यह कह रहे हैं कि वर्तमान समय में यह आरजेडी जो है यह 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। क्या देखिए, ऐसा है कि सत्ता पक्ष सदैव भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए अनर्गल बातें करती रही है और करती ही रहती है। हमारा कार्य बनता है कि पार्टी के लिए हम कार्य करते रहें। रही बात आंकड़ा 50 पार करने की, तो इस चुनाव में हम आरजेडी के तमाम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे भी। चलिए, यह बात भी हम लोगों को बहुत अन्य लोगों से बातचीत हो रही है कि आप 2026 में होने वाले उम्मीदवार में, जो कि मुखिया का चुनाव है, इसके लिए भी उम्मीदवारी का लोग दावा आपको मान रहे हैं और उम्मीदवार भी मान रहे हैं, आपको क्या कहना चाहिए? देखिए, यह स्वतंत्र देश है और संविधान पर चलती है और इसी के तहत हर व्यक्ति को स्वतंत्र के अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं। रही बात मेरी, तो यह अभी समय लंबा है और यदि जनता की मांग हो रही है तो हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। चलिए, यह अभी आपने पंचायत की बात करी, कुमेठा पंचायत से शायद आप संबंध रखते हैं। अभी वर्तमान में कुमेठा पंचायत की स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक पंचायत की बात है तो आप भी आने के क्रम में स्थिति जायजा लेकर ही आए होंगे। साथ ही साथ वर्तमान समय में पंचायत की स्थिति सकारात्मक बिंदुओं पर सही नहीं है। और हमारा एक सवाल है कि अभी जो गणतंत्र दिवस है और 26 जनवरी भी और संविधान दिवस भी हम इसको मानते हैं, इसको लेकर के अपने पंचायत के लोगों को, आरजेडी के लोगों को या तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस पर संदेश देना चाहेंगे सभी देशवासियों, राज्यवासियों, जिलावासियों एवं पंचायत वासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी बातचीत हो रही थी, हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह प्रतिपक्ष के ऐसे उम्मीदवार हैं अभी वर्तमान में आरजेडी से, जो कि अपने पंचायत के उम्मीदवार हैं, ना कि आरजेडी विधानसभा के हैं। हम आपको यह स्पष्ट करना चाह रहे थे कि देखिए, वर्तमान समय में प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष का
जो लगातार सत्ताधारी की 50 तो छोड़िए, इस बार हम लोग पूरी सत्ता इस बार हम लोग संभालने जा रहे हैं। और अभी इस बार जो है तेजस्वी यादव जी को हम लोग अपने इस बिहार से मुख्यमंत्री के रूप में देख ही नहीं रहे, बल्कि बनाने को आतुर हैं। और आगामी दिनों में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने जा रहा है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर हमारा संगठन एक जुझारू संगठन के रूप में खड़ा होकर आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को मुंह को खानी पड़ेगी। साथ ही साथ इनसे हमारा एक सवाल रहा था कि आप भी एक उम्मीदवार हैं 2026 के मुखिया चुनाव को लेकर के। तो जहां तक जानकारी हम लोगों को मिली है और लगातार वहां की मांग भी चल रही है कि निश्चित तौर पर एक ऐसे युवा को वहां पर उम्मीदवार बनाया जाए और ऐसे उम्मीदवार वहां बने जो कि पंचायत का विकास करे, ना कि व्यक्ति विशेष का जो है वहां पर विकास करे। इन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, संविधान के दायरे में और संविधान यह कहता है कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है और कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी किसी भी समय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने यह भी कहा कि यदि जनता की मांग रही और आने वाले दिनों में 2026 का भी सत्र बहुत जल्द गुजर जाएगा, क्योंकि देखते देखते समय पार हो जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही तुरंत बाद जो है 2026 में मुखिया का चुनाव होने जा रहा है और मुखिया का चुनाव भी होगा। उस कड़ी में इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अगर मांग है तो निश्चित तौर पर हम भी एक उम्मीदवार के रूप में हैं और आने वाले दिनों में हम जरूर चुनाव लड़ेंगे यदि यह जनता की मांग रही। वर्तमान में इन्होंने बताया, हमने पूछा भी सवाल में कि वर्तमान में वास्तविक स्थिति क्या है कुमठा पंचायत की। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जिस उम्मीदवार के नाते एक विकास की कड़ी जुड़नी चाहिए, विकास होनी चाहिए थी, नहीं सही तरीके से अगर कहा जाए तो सकारात्मक विकास नहीं हो पाया। और आज के समय में हर जनता त्रस्त है, हर एक कार्य के लिए त्रस्त है। अब देखना यह है कि आगामी दिनों में पंचायत की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि बहुत जल्द भी इसका भी समय पूर्ण होने को है। चलिए, गणतंत्र दिवस पर हम नहीं बल्कि इनके द्वारा जो संदेश दिया गया पूरे देशवासियों को, पूरे पंचायत वासियों को, जिला वासियों को और प्रखंड के लोगों को और पंचायत के लोगों को, हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तमाम देशवासियों को, समस्त राज्यवासियों को, जिले वासियों को, प्रखंड के लोगों को, विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखना यह है कि हमारे समाचार को आप कितना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं और आने वाले दिनों में इस समाचार की प्राथमिकता आप कितने हद तक लेते हैं, यह तो आने वाला समय और वक्त बताएगा। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौट स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।